आज बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइज्ड है हमारा प्लान, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा प्रॉपर वे में 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है। आज आपको क्लियर करूंगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है भी या नहीं है, और साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ प्लान अपने आप को 100% डिसेंट्रलाइज्ड बता रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो सेंट्रलाइज्ड हैं, और सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है डिफरेंस, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही आज आपको मैं क्लियर करूंगा कि कैसे एक बहुत जल्द एक बहुत नया और बहुत यूनिक प्लान जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड होगा वो कैसे हम सबकी जिंदगी यहां बदल पाएगा। तो आज इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो यहां सबसे पहले तो आपको मैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या सेंट्रलाइज्ड है और क्या डिसेंट्रलाइज्ड है। तो दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड को अगर आसान भाषा में समझना है तो सेंट्रलाइज्ड क्या है, जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं। जी हां, INR हमारा सेंट्रलाइज्ड है। जी हां, कौन ऐसी अथॉरिटी है जो इसे सेंट्रलाइज्ड करके रखती है, वो है RBI से ये सेंट्रलाइज्ड है। RBI के पास इनका कंट्रोल है। किसी न किसी अथॉरिटी के पास किसी चीज का कंट्रोल होना, जो अथॉरिटी उसे कभी भी चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या उसे परमानेंटली डिलीट कर सकती है। जैसे कि दोस्तों, परमानेंटली डिलीट हो चुका है यहां 1000 का नोट, तो बिल्कुल उसी तरह हर सिस्टम जो किसी के पास जिसका कंट्रोल रहता है वो सेंट्रलाइज्ड कहलाता है। और यही एग्जांपल देते हैं किसी भी छोटी कंपनी की या बड़ी कंपनी की जिसका कोई एक मालिक रहता है, जिसके पास सारा कंट्रोल रहता है उस कंपनी का। वो कभी भी उस कंपनी में छुट्टी अनाउंस कर सकता है, कभी भी उसको बंद कर सकता है, कभी भी उसमें किसी भी तरह के चेंजेस ला सकता है। अगर वो कपड़े के अंदर डील करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो स्टील के अंदर या आयरन के अंदर डील करना स्टार्ट कर दे। तो कुछ भी यहां पॉसिबल रहता है। जिसका कोई एक मालिक या अथॉरिटी रहती है वो चीज सेंट्रलाइज्ड कहलाती है। लेकिन यही जब सेंट्रलाइज्ड की बात आती है तो डिसेंट्रलाइज्ड क्या चीज होती है, जिसका कोई एक मालिक नहीं रहता। जी हां, सेंट्रलाइज्ड के ऊपर आप यहां एक बड़ा सा हाउस देख रहे हैं जहां से ये पूरा हब है, जहां ये पूरा सिस्टम, पूरी फैक्ट्री या पूरा एक ये सिस्टम पूरा यहां से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, यहां राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत से यहां सब ब्रांचेस हैं। जी हां, बोल सकते हैं कि यूजर्स हैं, ये हर यूजर के पास कंट्रोल रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड उसी को बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड में चाहकर भी कोई एक आदमी अपनी नहीं चला सकता। जी हां, अगर एक आदमी कोई चाह रहा है इस सिस्टम को बंद करना तो उसके चाहने या ना चाहने से ये सिस्टम बंद नहीं होगा। अगर कोई 10 व्यक्ति चाह रहे हैं इसमें किसी तरह का चेंजेस तो उनके चाहने या ना चाहने से ये कोई भी सिस्टम में चेंज नहीं आ पाएगा। तो ये सिस्टम रहता है डिसेंट्रलाइज्ड। ये एक ऐसा सिस्टम रहता है, अगर डिसेंट्रलाइज्ड वाकई में कोई सिस्टम हो तो उसमें चाहकर भी कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसको चाहकर भी बंद नहीं किया जा सकता। और यहां सेफ्टी बहुत तरह की रहती है। जी हां, अगर सेंट्रलाइज्ड की बात की जाए तो यहां जो एडमिन रहता है, कोई अथॉरिटी रहती है या कोई एक पर्सन रहता है, अगर उसकी नीयत में खोट आ गई तो वो पैसा लेकर भाग भी सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट्स में ऐसा नहीं होता। कोई भी यहां आपका पैसा लेकर नहीं भाग सकता, क्योंकि किसी एक आदमी के पास तो उसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता। हर आदमी के पास ये कंट्रोल्स रहते हैं। तो यहां कोई भी आदमी अपने चाहने या ना चाहने से कोई भी सिस्टम में चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ना ही इसको हैक किया जा सकता है। यही एक कारण है दोस्तों, ये कभी हैक नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ दोस्तों ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। और यही अगर आगे कुछ पॉइंट्स के अंदर बताना हो तो सेंट्रलाइज्ड में फंड्स कंट्रोल करती है एक्सचेंज, और यही डिसेंट्रलाइज्ड में फंड्स कंट्रोल करता है यूजर। और यही सेंट्रलाइज्ड नॉट एनोनिमस रहता है और डिसेंट्रलाइज्ड एनोनिमस रहता है। इसी के साथ सेंट्रलाइज्ड को हैक भी किया जा सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड को हैक नहीं किया जा सकता। और यही सेंट्रलाइज्ड इजी टू यूज है और डिसेंट्रलाइज्ड नॉट इजी टू यूज। इसी के साथ अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो सेंट्रलाइज्ड में लिक्विडिटी रहती है और डिसेंट्रलाइज्ड में लो लिक्विडिटी रहती है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको यहाँ जो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर मैंने डिफरेंशिएट किया है उससे आपको ये बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट कैसे रहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड क्या चीज है। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट का कोई भी ऑनर नहीं होता, ना ही ये कोई कंपनी होती है। और ये आपको क्लियर करना चाहता हूं
कि ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता, आगे उनको ब्लॉकचेन के बारे में भी मैं बारीकी से बताऊंगा। तो यही दोस्तों जब बात आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती है और वर्ल्ड वाइड चलती है। दोस्तों जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहां काम करेगी और ना ही इंटरनेट बंद होने वाला है, ना ही कभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बंद होने वाली है। यहां दोस्तों एक्चुअल में ये डाटाबेस को सेव करती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में डाटा क्या रहता है, जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो ब्लॉकचेन के अंदर रहता है। वो ब्लॉक्स में, जी हां, अलग अलग ब्लॉक्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अपनी एक चेन बना लेता है, कनेक्टिविटी बना लेता है। जी हां, इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटाबेस है और ये डिफरेंट है दोस्तों टिपिकल डाटाबेस से। जी हां, जो आप एक्सेल के ऊपर डाटाबेस करते हैं सेव, उनसे बहुत डिफरेंट है। जो एमएस वर्ड में करते हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आप कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार डाटाबेस आ जाता है, उसमें आप चाहकर भी एडिटिंग नहीं कर सकते। वो आपका ब्लॉक्स के अंदर स्टोर हो जाता है, तभी इसे ब्लॉकचेन स्टोरेज भी बोल दिया जाता है। यहां दोस्तों जो भी आप डाटा एक बार सेव कर देंगे तो आपका वो डाटा कभी भी आप उसे मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहीं अगर आपके एक्सेल शीट से या एमएस वर्ड से कंपैरिजन किया जाए तो आप कभी भी एक्सेल शीट को या एमएस वर्ड को कभी भी आप वहां चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। आप कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के ऊपर चलती है। आप एक बार जो डाटा यहां स्टोर कर देंगे उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहां जैसे ही नया डाटा आप एंटर करेंगे तो फ्रेश डाटा ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जी हां, ब्लॉक के अंदर सेव हो जाएगा और जैसे ही एक ब्लॉक के अंदर डाटा फिल हो जाता है, एक ब्लॉक पूरा भर जाता है, तो वो चेन में ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक वे में, या बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर स्टोर हो जाता है। दोस्तों आप किसी भी तरह का डाटा यहां ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लोगों ने रजिस्टर लगा रखे होते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन उस रजिस्टर के अंदर कभी भी अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन जब बात आती है ब्लॉकचेन की तो इसमें चाहकर भी किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो दोस्तों ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। जी हां दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इन सब चीजों के बारे में आपने सुना होगा। आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो यहां दोस्तों आपको क्लियर करना चाहता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक होता है सेल्फ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो के टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर। जी हां, जो खरीदने वाला और बेचने वाला उसके बीच जो एग्रीमेंट होता है, जो रिटन रहता है कोडिंग के द्वारा, तो उसे बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और यहां दोस्तों ये कोड कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन और इसी के साथ ट्रांजैक्शंस को, जो कि ट्रैकेबल रहती हैं एंड इरिवर्सिबल रहती हैं। और यहीं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा, मींस के एडवांटेजेस बताऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो यहां पहला आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज रहता है डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप। जी हां, डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप क्या है कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ने रिमूव कर दिया है थर्ड पार्टी को। जी हां, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ने रिमूव कर दिया। मींस के यहां जब दो डील्स होती थी, दो पार्टीज यहां आपस में बैठती थी, जहां मनी एक्सचेंज होती थी, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, शेयर्स एक्सचेंज होते थे, तो वहां थर्ड पार्टी का रोल बिल्कुल जीरो कर दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ने, मींस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने। और दोस्तों यहां सबसे अच्छी बात की इंटीग्रिटी है। मींस अगर इस सिस्टम को चलते चलते कोई बीच में छोड़ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्री डिटरमाइंड वे में चलता जाएगा। और यहीं दोस्तों ये बहुत ट्रस्टवर्दी, और इसी के साथ स्पीड की अगर बात की जाए तो यहां ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट स्पीड बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ अगर बात आती है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भी बहुत हाई है। और यही दोस्तों सबसे अच्छा पॉइंट कि यहाँ पेपर फ्री हो चुका है सब कुछ। जी हां, अगर आप पेपर के ऊपर सिग्नेचर्स लेते हैं तो पेपर कहीं गुम भी हो सकता है, पेपर कभी चोरी भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो यहाँ वो चीज के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ रिकॉर्ड्स को कीप करना, रिकॉर्ड्स को स्टोर रखना बहुत आसान हो चुका है और इजीली एक्सेसिबल है। तो दोस्तों ये थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस। आपने अक्सर सुना होगा यहाँ लोगों को बोलते, जहां लोग बोलते हैं कि हमारा जो प्लान है वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यही दोस्तों आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको 100% डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में भी पता लग गया, और इसी के साथ आपको यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पता लग चुका है, और साथ ही ब्लॉकचेन के बारे में भी पता लग चुका है। लेकिन आज आपको यही कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसा आपको ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम दिखाऊंगा जहां
आपको क्लियर करूंगा कि कैसे कंपनीज बोलती हैं कि हम 100% डिसेंट्रलाइज्ड हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती, वो 100% सेंट्रलाइज्ड होती हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन उनका पार्ट यहां पता लगेगा। जी हां, हर चीज आपको यहां मैं ऑनलाइन के माध्यम से ले चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं यहां अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां आपको लाइव दिखाऊंगा और हम यहां एंटर करेंगे सबसे पहले etherscan.io। जैसे etherscan.io हम यहां ओपन करते हैं तो यहां हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे FISSO का, फिसो का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आप यहां देख सकते हैं टोकन ट्रैकर नेम है FISSO और यहां हर चीज आपको देखने के लिए मिल रही है। और यहां आपको चेक करवाऊंगा दोस्तों कि क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड है। जी हां, हमें क्या करना है, हमें सीधा यहां कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां कोडिंग में जाना है। तो दोस्तों, कोडिंग में आपको हर चीज की डिटेल यहां देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर मिलेगी और यहीं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपका डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर सिर्फ बताया ही जा रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि फंक्शन डिस्ट्रैक्ट के ऊपर तो यहां ओनली एडमिनिस्ट्रेटर आप देख सकते हैं और साथ ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट यहां आप देख सकते हैं। जी हां, सेल्फ मींस के यहां कंपनी कभी भी आपका पैसा लेकर यहां से जा सकती है। मींस ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह आपको एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाता हूं। यहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पेस्ट किया तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुल चुका है LTT का, मींस लिंक ट्रेड टोकन का। तो यहां भी देखते हैं दोस्तों इसकी कोडिंग के। तो यहां चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां कोडिंग में हम यहां पहुंचते हैं तो आपको दिखाता हूं कि यहां भी कहीं वही सिस्टम तो नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों, मैं भी आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूं कि क्या वही सिस्टम है। तो यहां हम नीचे पहुंच चुके हैं दोस्तों, बस 1 मिनट का समय और लगेगा। जी हां, लाइव दिखा रहा हूं। जी हां, ये आप देख सकते हैं फंक्शन डिस्ट्रैक्ट ओनली एडमिनिस्ट्रेटर और साथ ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट। जी हां दोस्तों, यहां कंपनी या ये सिस्टम या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इसका एडमिन आपका पैसा यहां से निकलवा सकता है। सारा कंट्रोल एडमिन के हाथ में है। मींस ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो दोस्तों, बस यही प्लान नहीं, इसी तरह से और भी बहुत से टोकन चल रहे हैं जो कि कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड, लेकिन एक्चुअल में वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है।